told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. नमस्ते दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों क्लीनिंग तो डेली ही चलती है और डेली अगर क्लीनिंग ना करें तो घर बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो आज मैं बच्चों के रूम में साइड टेबल जो था उसे क्लीन कर रही थी, तो उसमें बहुत सारी गंदगी भी निकली, पेंसिल के छिलके वगैरह निकले और फिर यहाँ पर मैंने इसको साफ़ करके न्यूज़पेपर चेंज कर दिया और जो ज़रूरत की चीज़ें थी जैसे बच्चों के पेन हैं या फिर उनके चश्मे वगैरह वो सभी मैंने फिर यहाँ पर रख दिए हैं। कुछ बुक्स भी हैं जो मैं और मेरे बच्चे दोनों ही रीड करते रहते हैं, तो वो भी मैंने यहीं पर टेबल में रख दी हैं। तो इस तरीके से एक टेबल तो मेरा क्लीन हो गया। तो अगर हम किसी नियम से काम करें ना तो ये सारी चीज़ें मैनेज होती रहती हैं। क्लीनिंग थोड़ी सी करने के बाद फिर मैं आ गई नाश्ता बनाने। नाश्ते में मैं बना रही थी आलू के पराठे। तो सिंपल सी रेसिपी है, आपके साथ कई बार मैंने शेयर कर रखी है। हींग वगैरह सारे मसाले डालकर मैंने यहाँ पर सारी इनकी पिट्ठी तैयार कर ली और पराठे आज मैंने ना मक्खन में बच्चों के लिए बनाए थे। तो मक्खन में एक अलग ही टेस्ट आता है, आप कभी ट्राई कीजिएगा। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी तो होते ही हैं। तो मक्खन से मैंने बच्चों के लिए पराठे बनाए नाश्ते में और नाश्ता करने के बाद फिर बाकी सारे काम भी करने हैं। बच्चों को पराठे बहुत अच्छे लगे, बहुत टेस्टी लगे और नाश्ते का काम ख़त्म करने के बाद मैंने लंच के लिए भी थोड़ी सी प्रिपरेशन कर दी थी और बाद में सारा काम फिर चलता ही रहेगा, क्योंकि फिर किचन का काम निपटा दो ना तो आप किसी और क्लीनिंग को या किसी और काम को समय दे पाते हैं। तो किचन का ऑलमोस्ट काम मैंने निपटा दिया था और अब मैं बस थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग कर दी मैंने। बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने बेटियों की ना डेली इनकी मसाज कर देती हूँ और हफ्ते में 3 बार तो ये हेड वॉश करती हैं। तो यहाँ पर तानी को कह रही थी कि मम्मा मालिश कर दो अच्छे से, तो उसकी मालिश कर दी। दोस्तों इवनिंग में मैं कोशिश करती हूँ कि डेली ही मैं वॉक करूँ। नीचे जा पा रहे हैं तो नीचे, वरना मैं छत पे चली जाती हूँ और छत पे बहुत अच्छी हवा भी लगती है। मौसम भी देखिए कैसा हो रहा है, बादल छाए पड़े हैं और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम वॉक करते हैं। अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा हम समय जैसा आप जानते हैं कि मैं डेली कोशिश करती हूँ कि अपने किचन का एक हिस्सा, कोई भी हिस्सा, उसे डीप क्लीन करूँ। तो ये जो ड्रॉअर था इसको मैंने काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं किया था। बर्तन रख देते हैं और फिर ऐसे ही इसे छोड़ देते हैं। तो आज मैंने सोचा इसको मैं डीप क्लीन करूं। तो ये जो मेरी ड्रॉअर है ना, इसको सबसे पहले मैं रिमूव कर लूँगी। बहुत ही आसान है, इजी तरीका है, आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसे रिमूव कर दिया। उसके नीचे मैंने फिर झाड़ू लगा दी है, क्योंकि कितना भी आप सुखा लीजिए फिर भी पानी की ड्रॉप्स तो चली ही जाती हैं। इसको फिर मैंने पोंछ लिया है। एक बार तो मैंने कपड़े से पोंछा, फिर विम जेल से क्लीन किया और फिर सूखे कपड़े से पोंछकर मैंने इसको तैयार कर लिया है। और इसके बाद फिर नीचे भी मैं उसमें जो ड्रॉअर मैंने खाली किया था ना, उसको भी अच्छे से मैं कपड़े से पोंछ दूंगी। बस दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि ना हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लकड़ी है फिर ख़राब हो जाएगी ना, तो इसलिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, बस कपड़े से बस थोड़ी सी हम अगर किसी नियम से काम करते हैं ना तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से हो जाती हैं। तो मेरा किचन हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि मैं एक हिस्सा कोशिश करती हूँ कि डेली ही क्लीन करूँ और जिससे कि वो हमेशा क्लीन भी रहते हैं। और साफ़ करने के बाद मैंने इस ड्रॉअर को दोबारा से उसमें सेट कर दिया, इंसर्ट कर दिया है। अब फिर मैं सोच रही थी कि इसमें एक लाइनिंग और डाल दूं, जिससे कि पानी की ड्रॉप्स नीचे ना जाएं और बार बार मुझे इसे निकाल के क्लीन ना करना पड़े। कभी लगे गंदा है तो उसको लाइनिंग को निकाल के आप साफ़ कर लीजिए। तो यहाँ पर फिर मैंने सारे बर्तन इसमें सेट कर दिए। दोस्तों मेरा जो किचन है बहुत छोटा है, तो सामान रखने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और साथ ही थोड़े से जो
प्लांट मैं अपने किचन में रखती हूँ, मनी प्लांट वगैरह, उनको मैंने पानी चेंज कर दिया उनका। और जो उनकी पत्तियाँ वगैरह होती हैं ना, उनको भी अगर आप रेगुलर वॉश करते रहें तो बहुत ही हरी भरी रहती हैं और मनी प्लांट भी आपका बहुत अच्छे से ग्रो भी होता है। तो बस अब किचन का काम तो ख़त्म कर दिया, अब आ गई थी मैं रूम में क्लीन करने के लिए। और आज मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही थी बच्चों के रूम में, तो ये सारी चीज़ें फिर मैंने हटाई यहाँ से ऊपर से। किसी भी चीज़ को साफ़ करने का एक ही तरीका होता है, हम सभी जानते हैं कि चीज़ों को सभी को हटाकर अच्छे से डस्टिंग करके और फिर उन्हें रखो अच्छे से साफ़ करके। तो मैंने सारी चीज़ें हटा ली और सबको फिर अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। धूल तो बहुत ज़्यादा आ जाती है और फिर अगर रेगुलर कर रहे हैं तो इतनी नहीं है, इसलिए मेरे जितने भी डेकोरेटिव आइटम है ना, इन पर इतनी धूल नहीं होती है क्योंकि मैं रेगुलर इन्हें साफ़ करती रहती हूँ। तो इनको अच्छे से फिर मैंने अंदर से बाहर से पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। जब हम किसी चीज़ को साफ़ कर देते हैं ना और उसे रीऑर्गेनाइज़ कर देते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं और नई नई लगती हैं। तो सारी चीज़ों को जब मैं किसी एरिया की क्लीनिंग करती हूँ ना, तो सारी चीज़ों को अच्छे से तसल्ली से बैठ के झाड़ देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि मुझे ना फिर 2-3 दिन तक उनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम तसल्ली से किसी काम को कर रहे हैं तो वो काम हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है और डेली आपको फिर उसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप अफरा-तफरी में, जल्दबाज़ी में कोई काम कर रहे हैं तो आपको उसकी ना रेगुलर भी अगर करेंगे तो भी इतनी अच्छा नीटनेस उसमें नहीं आएगी। तो ना आराम से कीजिए, तसल्ली से कीजिए। जो भी फट्टे मैंने लगाए थे ना, उनको भी मैंने निकाल लिया और उनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया। दोस्तों, ये मेरा ना पूरा DIY डेकोरेशन थी रूम की। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है ना, तो आप चैनल पे जाके देख लीजिए कि रूम मेकओवर मैंने कैसे किया था और ये कोना कैसे सजाया था। तो दोस्तों, फिर मैंने इनको ना अच्छे से, जो भी मैंने यहाँ पे ये हुक्स वगैरह लगाए हैं, इन सभी को अच्छे से क्लीन कर दिया और इन पर दोबारा से मैंने वो फट्टे रख दिए हैं, झाड़ के रख दिए हैं और बहुत ही साफ सा लगता है। और कहते हैं ना, सफाई की एक अपनी ही पॉजिटिव वाइब्स होती हैं जो हमें बहुत ही सेटिस्फैक्शन देती हैं। तो वही चीज़ें हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। चीज़ों को थोड़ा सा मैंने बदल दिया, कुछ चीज़ें जो बाहर रखी थी उन्हें अंदर रख दिया और जो अंदर थी उनको मैंने बाहर कर दिया है, क्योंकि ऐसे ना नयापन सा हमें किसी एरिया में क्रिएट करना होता है, तो ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। वरना वही चीज़ें अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तो हम भी बोर हो जाते हैं और चीज़ें भी वहाँ पे फिर हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो चीज़ों को थोड़ा सा अदल बदल कर दीजिए, तो आपके जो भी डेकोरेशन आप कर रहे हैं उसमें एकदम से नया लुक आपको दिखने को मिलेगा। देखिए कितना अच्छा और कितना साफ हो गया है। डस्टिंग कुछ एरियाज तो ऐसे होते हैं ना जिनकी डेली ही करनी पड़ती है, जैसे बाहर हॉल में उसकी डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है, डेली डस्टिंग करनी पड़ती है। तो इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए, उनको हमें रेगुलर करना है तो करना है, सबसे पहले वही काम निपटाया जाए, है ना। तो बस इसी तरीके से अपने काम पर फोकस रख के हम अपना काम बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके भी बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।